ये कहानी है भारत के शूरवीरों के उस शौर्य की जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। ये बात उन दिनों की है जब 1948 में पाकिस्तान में कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था। पाकिस्तान की गुस्ताखी ये थी कि वो ये सोच बैठा था कि वो हिंदुस्तान से कश्मीर छीन सकता है। इसी दौरान इंडियन आर्मी ने ऐसा कर दिखाया था जो कि सोचा भी नहीं जा सकता था। इंडियन आर्मी ने उस समय पाकिस्तान की मिलिट्री को ऐसा सबक सिखाया था कि वो बाद में ऐसा काम करने से पहले भी 100 बार सोचे। पाकिस्तान ने प्लान बनाया था कि कश्मीर के ऊपर हमला करके कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया जाए। लद्दाख की रक्षा उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्स के जवान करते थे। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर नजर रखते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर वैली के ऊपर हमला कर दिया था। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि इंडियन आर्मी रिएक्ट नहीं कर पाई। कश्मीर की ज्यादातर स्टेट फोर्सेस पीछे हट गईं। उन्होंने एक छोटे कस्बे में शरण ली ताकि लेह तक जाने वाले रास्ते की रक्षा की जा सके। इस टाउन के ऊपर 1000 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी ने कब्जा किया था, जिसकी अगुवाई लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा कर रहे थे। पाकिस्तान ने करगिल और द्रास टाउन्स को मई 1948 तक अपने कब्जे में ले लिया था। इससे ज्यादा चिंता वाली बात ये थी कि पाकिस्तान ने क्रूशियल जोजिला पास को भी अपने कब्जे में ले लिया था। जोजिला पास की इंपॉर्टेंस ये है कि लेह तक जाने वाला रास्ता भी इसी से होकर गुजरता है। जोजिला पास से ही लेह और कारगिल से गिलगित स्कर्दू तक रास्ता जाता है। जब सर्दियों में जोजिला पास बंद हो जाता है तो श्रीनगर और लेह के लिए कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं बचता। मार्च 1948 तक लेह को नॉर्थ और साउथ दोनों दिशाओं से खतरा था। दुश्मनों ने जोजिला पास, द्रास और कारगिल पर कब्जा कर लिया था। कारगिल और लेह के बीच सिर्फ 2 स्टेट फोर्सेस प्लेटून्स ही बची थी जो कि एक ब्रिज की रक्षा कर रही थी। अब तक इंडियन आर्मी भी हरकत में आ चुकी थी। ऑफिशियल हिस्ट्री की माने तो आर्मी की लेह डिटैचमेंट को एक एयर स्ट्रिप बनाने के लिए कहा गया था। ये एयर स्ट्रिप लेह में बनाई जा रही थी जो कि मई 1948 में कंप्लीट हो गई। जब पाकिस्तान की सेना ब्रिज तक पहुंची तो स्टेट फोर्सेस की प्लेटून्स ने ब्रिज को तबाह कर दिया ताकि उस वक्त पर पाकिस्तान के एडवांस को रोका जा सके। 1 जून 1948 को गोरखा राइफल्स की एक कंपनी को श्रीनगर से लेह तक ले जाया गया ताकि लेह के गैरिसन को रीइंफोर्स किया जा सके और पाकिस्तान को रोका जा सके। लेह के पास अभी भी एक प्रॉपर लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम नहीं था। श्रीनगर तक आने वाला रास्ता जोजिला, द्रास और करगिल के पाकिस्तान के कब्जे में आ जाने के कारण ब्लॉक हो गया था। इसलिए जनरल के.एस. थिमैया ने जोजिला, द्रास और करगिल पर कब्जा करने की ठान ली। एक्शन लेने के आदेश दे दिए गए। 77 पैरा ब्रिगेड को ब्रिगेडियर के.एल. अटल कमांड कर रहे थे और उन्हें जोजिला को कैप्चर करने का टास्क दिया गया। उनकी ब्रिगेड में 3 जाट, 5 गोरखास, 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री और हीरोइक इंजीनियर्स की एक प्लेटून थी। इसके साथ ही उनके पास मशीन गनर्स की एक प्लेटून थी और कुछ एंसिलरी यूनिट्स थी। 1 पटियाला को भी सोनार मार्ग वैली को क्लियर करने के बाद इस ब्रिगेड की कमांड के अंदर दे दिया गया इस मिशन के लिए। 77 पैरा ब्रिगेड ने सितंबर 3 को अपना एक्शन शुरू किया, लेकिन वो डिफिकल्ट टेरेन और स्नो कंडीशंस के कारण इस मिशन में नाकाम हो गए। एनिमी पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि जो सोल्जर्स जोजिला पे ऊपर फ्रंट से हमला कर रहे थे वो आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि उन्हें पूरा आर्टिलरी सपोर्ट मिल रहा और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट का भी सपोर्ट मिल रहा था। इसके बाद सितंबर 13 को एक दूसरा अटेम्प्ट किया गया, वो भी नाकाम हो गया। पास के ऊपर एनिमी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जनरल थिमैया के पास एक प्लान था जो कि बहुत ही हिम्मत वाला और ना सोचे जा सकने वाला था। आर्मी के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उन्होंने एनिमी को जोजिला से पीछे धकेलने के लिए लाइट आर्मर को इस्तेमाल किया। ये पहली बार था कि टैंक्स को इतनी हाइट के ऊपर ऑपरेट किया जाने वाला था। सिर्फ 1 महीने के समय में आर्मी के इंजीनियर्स ने स्टुअर्ट टैंक्स के लिए एक ट्रैक बना दिया जिससे वो बालताल बेस पर पहुंच सके। इसके साथ ही अखनूर पर लोकेटेड एक स्क्वाड्रन को पीर पंजाल रेंज तक मूव किया गया। 1948 में जम्मू श्रीनगर रोड एक डस्टी ट्रैक था
जाने की कच्चा रास्ता था और उसके लकड़ी के कमजोर ब्रिजेस बने हुए। करने के लिए इंडियन आर्मी को इंजीनियर्स की मदद की जरूरत थी। आर्मर की मूवमेंट को सीक्रेट रखना था। इसके लिए टैंक की टर्रेट्स को निकाल दिया गया और व्हीकल्स की मदद से ट्रांसपोर्ट किया गया। इन टर्रेटलेस आर्मर्ड व्हीकल्स को खुफिया तरीके से अंधेरे के कवर में ट्रांसपोर्ट किया गया। तकरीबन 1 महीने के समय में स्टुअर्ट टैंक्स श्रीनगर के पास पहुंच गए। उस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि टैंक्स की डायरेक्शन को सीक्रेट रखा जा सके। उसी समय जोजिला पास पर स्नोफॉल होनी शुरू हो गई। इसके लिए ऑपरेशन बाइसन को पोस्टपोन करना पड़ा। और ज्यादा भारी बर्फबारी की चेतावनी थी, लेकिन जनरल थिमैया ने 1 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया कि ये ऑपरेशन हर हाल में होगा, चाहे मौसम कैसा भी हो। आर्मी का कहना है कि इसके लिए पूरा क्रेडिट लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सिंह स्पैरो को मिलना चाहिए, जो कि 7 कैवलरी के सीईओ थे। उन्होंने ऐसे मिशन को करने के लिए 1 मिनट भी हेजिटेट नहीं किया। आर्मी का कहना है कि असॉल्ट के दौरान टैंक्स के साथ साथ इन्फेंट्री सोल्जर्स भी चल रहे थे। जनरल थिमैया लीडिंग टैंक में सफर कर रहे थे। अगर जोजिला को वापस लेने के इस समय कोई भी हेजिटेशन दिखाई जाती तो लेह और लद्दाख दोनों हमारे हाथों से निकल जाते। कठिन रास्ते से जाते हुए टैंक्स ने गुमरी बसीन तक 1 नवंबर 1948 को पहुंचे। टैंक कॉलम के पीछे रॉयल गुरगास चल रहे थे और टैंक कॉलम पास की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक पटियाला और 4 राजपूत ने चार्ज किया और एनिमी को उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड से पीछे खींच दिया। टैंक के आ जाने की खबर दुश्मनों को इतनी तीव्रता से लगी कि वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए और उनका मनोबल भी टूट चुका था। बहुत ज्यादा आर्टिलरी फायर के कारण और स्नो के कारण अंधे हो जाने के कारण दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए शुरू हो गए। जनरल थिमैया ने ब्रिगेड कमांडर को मचौई तक आगे बढ़ने के लिए कहा, जो कि कुछ ही किलोमीटर आगे था। उसी रात एक 1 पटियाला भी मचौई तक पहुंच गई। एक बार फिर दुश्मन को वहां से भी भागना पड़ा, लेकिन इस बार वो भागते भागते एक होवित्जर गन को पीछे छोड़ गए। ऐसा ऑपरेशन पहले कभी नहीं किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान तापमान तकरीबन 30 डिग्री था और सोल्जर्स के पास इतनी ठंड से बचने के लिए ना ही कपड़े थे और ना ही इक्विपमेंट। सफलता मिलने के बाद आर्मी आगे बढ़ती गई और 4 राजपूत ने मटियान को कैप्चर कर लिया। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर स्ट्रॉन्ग एनिमी पोजीशन के कारण आर्मी का एडवांस एक बार रुक गया, लेकिन एक बार फिर टैंक्स को ऐसे मूव किया गया कि दुश्मन को हार माननी पड़ी। इसके बाद द्रास पर भी कब्जा कर लिया गया, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी इनहैबिटेड प्लेस है। इसके बाद में और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस बार ब्रिगेड का ऑब्जेक्टिव कारगिल था। 22 नवंबर की रात तक कारगिल में सभी दुश्मनों को एलिमिनेट कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।